अरे वाह, आज तो मैंने रात का खाना काफी जल्दी बना लिया। पिताजी के आने का टाइम भी हो गया है। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। रचना सारा खाना डाइनिंग टेबल पर ले आती है। तभी पिता पवनदीप थके मिजाज से बोलते हैं। अरे बिटिया, जरा एक कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिला दे, आज बहुत थक गया हूँ। ये सुनते ही रचना सख्ती से मना करती हुई बोली, पिताजी ये भी कोई चाय पीने का टाइम है? अब तो रात के खाने का टाइम है और खाना तैयार है। पर रचना, अभी घड़ी में समय कितना हुआ है? 8 भी नहीं बजे ठीक से। 9-10 बजे आराम से खाएंगे। तेरे पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं रचना, तू हमें डेली इतना जल्दी रात का खाना खिला देती है, वरना कितने लोग तो रात के 12-12 बजे 1-1 बजे डिनर करते हैं। मगर माँ, जो लोग रात के 2 बजे तक डिनर करते हैं ना, ऐसे ही लोग सुबह के 10-10, 12-12 बजे तक घोड़े बेचकर सोते हैं और सुबह का नाश्ता नहीं सीधा लंच करते होंगे और बीमार भी होते। इंसान को टाइम टेबल से खाना चाहिए। अब आप दोनों जल्दी जल्दी से खा लीजिए और मुझे 10 बजे तक सोना भी है। तभी तीनों के खाते टाइम पर पंडित जी आ जाते हैं। अरे पंडित जी, आइए ना, नमस्ते। नमस्ते जी पवनदीप भाई जी। आपने मुझे बिटिया की तस्वीर दी थी ना रिश्ता ढूंढने के लिए। एक बहुत ही अच्छा खानदान मिला है। लड़का अच्छा कमा लेता है, बिटिया जाएगी तो खुश रहेगी। आप बोले तो बात चलाऊं। अरे पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ, आप तो बात बढ़ाइए। घर परिवार अच्छा हुआ तो हम बेटी का हाथ इसी साल के अंदर पीले कर देंगे। थोड़े दिनों में रचना का रिश्ता पक्का हो जाता है और धूमधाम से रचना प्रेम से शादी करके ढोलकिया परिवार की बहू बन जाती है, जहाँ लंबा चौड़ा सदस्यों का परिवार, जिसमें सास ससुर, ननद देवर, जेठ जेठानी, बच्चे, सब कोई स्वागत में खड़ा था। तभी 5 साल की परी, जिसका शरीर उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फूला हुआ था, खुश होते हुए कहती है, हमारी चची आ गई, प्यारी चची आ गई, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। परी, चाची चाचू दोनों थके हुए हैं, आप दोनों के साथ खेली खेली कर लेना। दीवान, चलो बेटा सोने चलो। हाँ, ले जा माधुरी बहू दोनों को, और बाकी सब भी जाकर आराम कर लो। रात के 12 बजने वाले। जाओ नई बहू, तुम भी आराम कर लो, मगर ज्यादा गहरी नींद में मत सोना। थोड़ी देर में पहली रसोई का टाइम होने वाला है। हेमलता का ऐसा कहना नई नवेली बहू रचना को समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तक वो अपने ससुराल के नियम और कायदों से अनजान थी। सब कोई अपने कमरों में चले जाते हैं। अभी तो सुबह होने में 4-5 घंटे आराम से बाकी हैं। सो जाती हूँ। थकावट के चलते बहू बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती है। तभी 1 घंटा बीतते ही जेठानी माधुरी दरवाजा पीटना चालू कर देती है। नहीं देवरानी जी, अरे ओ देवरानी जी, जल्दी से बाहर आओ। देवरानी घबरा कर दरवाजा खोलती है। वो बेचारी ये समझती है कि भूकंप आया है। क्या हुआ जेठानी जी, भूकंप आया है क्या? तभी ननद चिक्की उसे डरा हुआ देखकर बोलती है, अरे रचना भाभी, कोई भूकंप नहीं आया, बल्कि हम सबके खाने का टाइम हो गया है। अब देख क्या रही हो देवरानी, जल्दी से जाओ और खाना बनाओ। सारे ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर वेट कर रहे हैं। 2 बजे तक खाना तैयार करके ले आओ। ये लो, लिस्ट में सब लिखा हुआ है, कौन क्या खाएगा। बेचारी नई नवेली बहू आंख मलते रसोई में आती है और जल्दी जल्दी से लंबी चौड़ी खाने की लिस्ट पढ़ने लगती है। मटर पनीर, शाही पनीर, मिक्स वेज, पालक पनीर, पूरी, पुलाव, मिठाइयाँ, नान, लच्छा पराठा। हाय रब्बा, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इतना कुछ बनाना है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा रात के 2 बजे कौन सा ससुराल खाना खाता है। हो सकता है शादी में ठीक से खाया ना हो। ऐसा सोचकर बहू बात को टालकर खाना तैयार करने लगती है। जहाँ रात के 1-2 बजे अड़ोसी पड़ोसी गहरी नींद में सोए पड़े थे, तो वहीं रचना उबासी ले लेकर खाना बना रही थी। चलो, सारी सब्जी मिठाइयाँ तो बन गई। कितनी जोर की नींद आ रही है। तभी उसका ध्यान घड़ी की तरफ जाता है, जिसमें 2 बजने में केवल 15 मिनट बाकी होते हैं। गई भैंस पानी में। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है और इतना सा टाइम है। मुझे पूरी और पुलाव दोनों बनाना है। जल्दी कर रचना। अगले 15 मिनट में रचना बस पूरी बना पाती है। तभी जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो ससुराल वाले आवाज देने लगते हैं और ससुर सत्तू पेट सहलाते हुए बोलते हैं, हे भगवान, रात के 2 बजते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगते हैं। अरे रचना बहू, खाना ले भी आओ। जी जी लाही पापा जी। खाना परोसते परोसते रचना को 10 मिनट हो जाते हैं, जिस पर सास सख्ती से टोकती है। पहले ही दिन तूने 10 मिनट लेट खाना खिलाया है बहू, ऐसे थोड़ी होता है। गुणवान बहू के लक्षण। कल से 2 बजे मतलब 2 बजे। तभी 2 बजे रात की बात आते बहू बड़ी बड़ी आंख निकाल कर कहती है, मतलब कल भी आप लोग 2 बजे रात में ही खाना खाएंगे क्या? तो ननद चिक्की बोलती है, भाभी हमारे घर में डेली सब इसी टाइम रात के 2 बजे खाना खाते हैं। ये सुनकर रचना का सिर चकराने लगता है। मतलब कि मुझे डेली आप सबके लिए रात के 2 बजे खाना बनाना पड़ेगा? मेरा मतलब ये टाइमिंग ज्यादा देर नहीं है?
सबके खाने का अलग अलग टाइम होता है बहू। हमारे परिवार में शुरू से ही सब 2 बजे रात के खाना खाते हैं। तुझे भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वैसे शाही पनीर बड़ी गजब की बनाई है, थोड़ी और डालना। जी माँ जी। सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, जिसके बाद रचना को रसोई की सफाई करते, बर्तन धोते लगभग सुबह के 3-4 बज जाते हैं। तो वह कोसते हुए बोलती है, हे भगवान, पहली रसोई की रस्म तो सुना था, मगर रात के 2 बजे रसोई करने वाली मैं इकलौती बहू हूं। चलो कोई नहीं, सबने रात के 2 बजे खाया है तो नाश्ता भी सुबह लेट करेंगे। आराम से 9-10 बजे उठूंगी। रचना कमरे में जाकर सो जाती। तभी 5-6 बजते ही जेठानी के दोनों बच्चे आकर उसे उठाने लगते हैं। चाची चाची जल्दी उठो, हमारे स्कूल का लंच बना दो। तभी जेठानी कमरे में घुसी आती है। उठ गई देवरानी जी, जल्दी से मेरे बच्चों के लिए लंच बना दो और हम सबके लिए नाश्ते में आलू मेथी के पराठे, पोहा और रायता बना लेना। बेचारी रचना चुपचाप उठकर रसोई में जाकर खाना बनाकर सबको नाश्ता करवाती है। अरे वाह नहीं बहू, पराठे तो बहुत ही खस्ता बनाए तूने। वैसे आज तो रात की रसोई में क्या बनाने वाली है? हे भगवान, अभी भी मेरे भुक्कड़ ससुराल वालों को ठूसने की पड़ी है। शादी वाले दिन से मैं सोई भी नहीं हूँ। फटाफट से बर्तन धोकर दोपहर में जी भरकर सो लूंगी, क्योंकि फिर तो रात में सोना ही नहीं है। जल्दी जल्दी बर्तन धुलकर रचना खुशी खुशी कमरे में जाने लगती है। हाँ, अभी टाइम दोपहर के 12 बजे। मस्त 5-6 घंटे शाम तक सो जाती हूँ। पर जैसे ही वो कमरे में जाती तो सास, जेठानी, ननद मौजूद थी और उन्हें देखते ही उनकी शक्ल बन जाती है। माँ जी, ननद जी, जेठानी जी, आप सब मेरे कमरे में? हाँ भाभी, हम तीनों ने सोचा थोड़ी देर गपशप कर लें आपसे। बैठिए ना। अब तो रचना अंदर ही अंदर सोने के लिए रोने लगती है। हे भगवान जी, इन सब ने तो ठान लिया मुझे सोने नहीं देंगे। ना चाहते हुए रचना को उनके बीच बैठना पड़ता है। बेचारी को बार बार झपकी भी आती है। इसी तरह से सिलसिला जारी था। एक पल के लिए भी रचना को दिन में आराम करने का मौका नहीं मिल पाता था। उसमें बेचारी की रात ससुराल वालों को 2 बजे बनाकर खाना खिलाना, फिर बर्तन मांजने और रसोई समेटते हुए गुजर जाता है। इस वजह से वो अब थकी थकी चिड़चिड़ी रहने लगती है। ऐसे ही एक रात के 2 बजे जब सब खा रहे थे तो जेठानी नुस्ख निकालती है। अरे देवरानी, ये कैसी दाल फ्राई बनाई है तुमने, एकदम विधवा सी। हल्दी तो है ही नहीं इसमें। हैं, और सब्जी में भी नमक तेज है। माधुरी भाभी आजकल रात का खाना बिल्कुल बेस्वाद बनाने लग गई हैं। बड़ी बहू और बेटी की बात सुनकर हेमलता भड़कते हुए गुस्सा दिखाने लगती है। क्यों रचना बहू, अब कोई जवाब देगी या मुंह में दही जमा लिया है? डेली रात को तू ऐसा ही खाना खिला रही है, क्यों? तभी सास की डांट सुनते सुनते एकदम से वो बेचारी चक्कर खाकर गिर जाती है। तो प्रेम कुर्सी से उठकर उसे देखता है। रचना, रचना, क्या हुआ? क्या हुआ रचना? आंखें खोलो। सारे ससुराल वाले घबरा जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। रचना, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना। डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हुआ है, बताइए ना। देखिए, इन्हें नींद की शिकायत है। इंसान को एक स्वस्थ शरीर के लिए 7-8 घंटे सोना बहुत जरूरी होता है। वैसे ये कितने घंटे आराम लेती हैं? ये सुनकर पूरे ससुराल वालों का मुंह बंद हो जाता और वह अपनी गलतियों पर नजर डालते हुए डॉक्टर को बताते हैं। ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है डॉक्टर साहब। हम लोगों को 2 बजे रात में खाना खिलाने के चक्कर में इस बेचारी की नींद पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए हम इसकी हालत के जिम्मेदार हैं। तभी रचना होश में आ जाती है तो प्रेम पछताते हुए बोलता है। रचना, मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अब तुम्हें रात में 2 बजे कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? ये सुनकर रचना को तसल्ली आ जाती है। अंत में पूरा ससुराल अपने दिनचर्या में सुधार ले आते हैं, जिससे अब सब लास्ट 10 बजे तक रात का खाना खा लिया करते थे और रचना की समस्या भी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, क्या आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसा परिवार है जो इतनी लेट रात को खाना खाता हो? कमेंट में जरूर बताएं।